आम ए थिएटर अच्छु बालीजात्रा देखा ऐतिह्य बालीजात्रा एक्सपीरियंस जोन थिएटर एपटे तनु बही मो साइड्रे तपु देखो पछे आमर कस्टमर्स आसीगले दर्शक तपु आम ए 3D देखुचे तनु तनु चश्मा एबे पिंधे तू चश्मा पिंधे पिंधिचु यहाँ व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं, एक कला है। इन्हीं तटों से निकले साहसी पुरुष और स्त्रियां जो सिर्फ रेशम और मसाले नहीं परंतु स्वयं कलिंग की आत्मा को लंका, जावा और बाली तक पहुंचाते थे। समुद्र ने उनकी बालों को याद रखा और दुनिया ने उनका नाम। कौन जानता था कि उत्तर में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे एक महत्वाकांक्षी योद्धा की नजर इस धरती पर थी, वो जिसने सब कुछ जीत लिया, सब सिवाय समुद्र के। वो था अशोक, मगध का अशोक। सारा भारत मेरे सामने झुक चुका है, बस सिवाय कलिंगा। अशोक 1 लाख सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसका हर कदम विध्वंस की घंटी बजाता था। कलिंग गिनती में कम पर जज्बे में हिमालय से ऊंचा। किसान, लोहार और औरतें जो शेर की तरह लड़े, राज्य के लिए नहीं अपने जीने की प्रीति के। सबसे बड़ी सेना ने सीखा कि सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं बल्कि वो आत्मा होती है जो टूटने से इनकार कर देती है। युद्ध समाप्त हुआ। कलिंग खामोश था। 1 लाख प्राण न्यौछावर हो चुके थे और जो जिंदा बचे उनके बीच थी एक ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा भयानक थी, जिसने पत्थर तक चीर दिया। उस खामोशी में अशोक ने अपने आप को देखा, एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसने अपनी मानवता का ही खून कर दिया था। अगर ये जीत है तो हार कैसी होती है? आपके कदम जहां धरती हिला देते थे, अब वही कदम अर्थ की तलाश में भटक रहे थे और तभी भाग्य ने उसे निगरोधा तक पहुंचा दिया। निगरोधा एक युवा बौद्ध भिक्षु जो वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। उसका चेहरा शोक के रेगिस्तान में शांति का एक न खालिस्तान था। प्रभु, आपने दुनिया पर राज करना चाहा, पर शांति तो उन पर राज करती है जो समर्पण करना सीख लेते हैं। निगरोधा की शांति से प्रेरित होकर अशोक ने अपना हृदय बदल दिया। उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, करुणा को जीत पर और शांति को शक्ति पर चुना। अपनी परिवर्तन के बाद अशोका ने एक नई यात्रा शुरू की, जीत के लिए नहीं, मानवता के लिए। उसने अपनी नजर समुद्र की ओर बढ़ाई और फिर से कलिंग की ओर मुड़ा। कलिंग के मंदिरों से उठी बुद्ध की शिक्षाएं अब निकल पड़ी, लंका के हृदय तक, बर्मा, जावा और बाली के तट तक।
जीवन के घावों से उठी एक ऐसी सभ्यता जिन्होंने दुनिया को दया और शांति का मार्ग दिखाया। युद्ध नहीं, ज्ञान ने जन्म लिया था। कलिंग, जहां युद्ध से शांति जन्म।